हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं अपने परफेक्ट वर्ल्ड के स्पेशल एपिसोड को। गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि फ़िलहाल फॉरेस्ट के अंदर बैठा हुआ था और वो एक काफ़ी डीप सोच के अंदर बैठा हुआ होता है, जिसके साथ ही एलेक्स ये कह रहा था कि मैं इस जगह पे आ तो गया हूँ, लेकिन इस जगह पे आने के बावजूद ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जिसके साथ ही एलेक्स को काफ़ी गहरी सोच में दिखाया जाता है। हालांकि एलेक्स कह रहा था कि न जाने उस जगह पे किस तरीके के टेस्ट होंगे जिनका सामना मुझे करना होगा। हालांकि इसी के साथ एलेक्स जैसे ही अपनी आई का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे नज़र आता है कि यहाँ पे तो कोई और मौजूद है उसके सिमिलर ऑरा जैसा। एंड तभी एलेक्स को समझ आ गया था कि ये तो उसका भाई किन्हाव है। तभी एलेक्स कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस जगह पे मिल जाओगे। हालांकि अब उसे वहाँ पे देखते ही एलेक्स कह रहा था कि मुझे उससे पहले हेलो कहना ही होगा, और उसके साथ ही एलेक्स काफ़ी स्पीड के साथ में उस जगह से निकल गया था अपने भाई से मिलने के लिए। हालांकि तभी किन्हाव को देखते हैं, जो कि एक जगह पे आके रुक जाता है एंड फिर उसे रियलाइज़ हो रहा था कि कोई तो है जो कि उसे फॉलो कर रहा है। हालांकि किन्हाव अपने आसपास देखने लग गया था एंड कह रहा था कि आखिर कौन ये पर्सन है जो कि मुझे फॉलो कर रहा है एंड मुझे अभी तक उसे एक्सपोज करने का मौका नहीं मिला। हालांकि इसी के साथ वो ये भी कह रहा था कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो मैं इसे इतने लंबे सफ़र में नोटिस नहीं कर पाया। जिसके साथ ही वो ये पूछ ही लेता है कि आखिर मेरे अलावा यहाँ पे कौन और मौजूद है। तो हम देखते हैं कि एलेक्स एक पेड़ के पास से आ रहा था और फिर एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल देते हुए कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त हो गया हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए। जिसके साथ ही यहाँ पे अपने भाई को सामने देख के वो उसे नहीं पहचान पा रहा होता है। वो पूछ लेता है कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। तो फिर एलेक्स को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। वहाँ पे आने के बाद हमें एलेक्स के लुक के अंदर स्लाइटली चेंज देखने को मिलता है, जहाँ पे एलेक्स की पहले वाली अपीयरेंस हमें दिखाई जाती है। ये जो उसकी फेक अपीयरेंस थी जो कि वो अपर वर्ल्ड में बना के रह रहा है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये सब कुछ देखने के बाद किन्हाव तो एक तरीके से शौक में ही चला गया था। एलेक्स स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा था तो कि अभी तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। और अब वो भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसका ब्रदर तो एक काफ़ी खतरनाक वॉर के अंदर मारा गया था एंड उसकी जान भी चली गई थी। सब कुछ याद करते हुए वापस से अपने सेंसेस में आता है और फिर एलेक्स को सामने देख के भी वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि है प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। फिर काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स काफ़ी स्पीड के साथ में उसके उस अटैक से बच गया था और फिर एक ब्रांच पे जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि तुम अपने खुद के ब्रदर को नहीं पहचान पा रहे। लेकिन यहाँ पे वो गुस्से से कह रहा होता है कि मेरा ब्रदर बहुत पहले ही मारा जा चुका है, और तुरंत ही अपनी सीक्रेट पावर को रिलीज़ करता है, जो कि ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारी ब्रांचेस को बाहर लाना था। वो स्पिरिचुअल ब्रांच एलेक्स की तरफ को ही आगे बढ़ रही थी। एलेक्स को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो अपनी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था। जिसे देखते ही यहाँ पे अब किन्हाव कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निक तो बस उसके भाई को ही पता थी। हालांकि यहाँ पे अब एलेक्स की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे रिच ओरा रिलीज़ हो रहा था एंड उस ओरा को रिलीज़ करते हुए एलेक्स कहता है तो क्या अभी तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। तभी यहाँ पे वो ओरा स्काई की तरफ को जाके हिट होने लग जाता और काफ़ी प्योर ओरा था, जिसे देखते हुए अब यहाँ पे किन्हाव काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे, बल्कि वो यहाँ पे कह रहा था तो क्या सच में तुम जिंदा हो मेरे भाई? तुम्हें देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। साथ ही हमें फाइनली शी को भी दिखाया जाता है, जो कि एक माउंटेन के ऊपर खड़ा था एंड उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी बोन मौजूद थी वो भी शाइन करने लग गई थी, जिसे देख के वो कह रहा होता है कि आखिर कौन इस जगह पे मौजूद है जो कि मेरी इस बोन को इतने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा है। मेरी बोन काफ़ी अच्छा फील कर रही है एंड उसे तभी समझ में आ जाता है कि एलेक्स अभी जिंदा है। जिसके साथ ही अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि फिलहाल उसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करते करते अब काफ़ी सारी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। हालांकि वो ब्रांचेस अब एलेक्स ने थोड़ी सी पावर के साथ में पीछे की तरफ को हटा देता है। किन्हाव तो अभी भी शौक होकर अपने भाई को ही देख रहा था, क्योंकि इतने वक्त बाद जो उसने अपने भाई को देखा है। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा था कि ब्रदर, तो यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि हाँ ये मैं ही हूँ, और फिर उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा होता है। किन्हाव भी उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है इमोशनल होते हुए, कह रहा था कि तुम जिंदा हो सच में? एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मेरे भाई मैं जिंदा हूँ। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स उसके पास को आ जाता है। हालांकि किन्हाव को देख के लग रहा था कि अपने भाई
को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एलेक्स उसको सपोर्ट कर रहा होता है एंड उसे समझा भी रहा था कि वो ठीक है। हालांकि इसी के साथ वो अपने टीयर्स को साफ करता है और फिर तुरंत ही एलेक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। दोनों ही भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं और काफ़ी अच्छा सा सीन ये देखने को मिलता है जहाँ पे एलेक्स भी मुस्कुरा रहा था। हालांकि इसी के साथ किन्हाओ एलेक्स को बता रहा होता है कि अगर फादर एंड मदर को इस बारे में पता चला कि तुम जिंदा हो तो पता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या ही होगी। लेकिन तभी यहाँ पे एलेक्स फादर एंड मदर के बारे में सोचने लग गया था एंड कह रहा था कि तो क्या वो दोनों ठीक हैं, काफ़ी वक्त हो गया है उन दोनों से मिले हुए। लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि हाँ वो बिल्कुल ही ठीक हैं, लेकिन वो हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, पूरा दिन वो उदास रहते हैं ब्रदर, क्योंकि तुम्हारे बारे में सोच सोच के उनका काफ़ी दिल ख़राब हो जाता है। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन चीज़ें बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। जिसके साथ ही एलेक्स बताने लग गया था कि वैसे मैं अपर वर्ल्ड के अंदर हुआंग नाम से आया हुआ हूँ एंड यहाँ पे मैं काफ़ी वक्त से हूँ। तभी यहाँ पे उसका ब्रदर पूछने लग गया था तो यहाँ पे तुम कैसा हो, मतलब कि सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं तुम्हारे साथ में। तो फिर एलेक्स उसे बताने लग जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो फिर उसका ब्रदर कह रहा था तो फिर ठीक है, अब तुम आगे की जर्नी मेरे साथ तय करना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे साथ में उस यू शान रिज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे साथ compete करके देखना चाहता हूँ कि आगे तुमने अपनी पावर को कितना ज़्यादा इन्हेंस किया है। तो फिर एलेक्स भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे भी compete करना ही है। तो फिर किन्हाओ एक्साइटेड होते हुए चला जाता है, फिर एलेक्स भी उसके पीछे पीछे ही चला गया था। हालांकि इसी के साथ हमें उस पूल का सीन दिखाया जाता है और फाइनली हमें देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी जायंट स्वॉर्ड भी। दोनों ही ब्रदर्स उस जगह पे आ चुके थे, क्योंकि उस जगह पे आने के बाद इन्हें फाइनली कम्पीट करने का मौका मिलने वाला था। किन्हाओ तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा था कि मैंने अपनी स्पीड को काफ़ी इन्हेंस किया है। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि बीते कुछ वक्त में अब मैं भी तुमसे कुछ खास इन्फीरियर नहीं रहा हूँ। तो फिर एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा अप्रोच अभी थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो फिर उसका ब्रदर कहने लग गया था कि अच्छा वैसे इमोर्टल वैली के अंदर तुमने अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी इंप्रूव किया है। हालांकि इसी के साथ एलेक्स उसे बताने लग गया था फाइटिंग के बारे में। तो फिर वो भी तुरंत ही रेडी हो जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर हमें काफ़ी सारी लाइटनिंग देखने को मिलती है, जिसके साथ ही अब वो काफ़ी सारी लाइटनिंग पावर को रिलीज़ करता है। आसपास की स्टोन्स वगैरह भी खुद ही हवा में उड़ने लग गए थे, जिसके साथ ही उसकी लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है एंड काफ़ी तेज़ी के साथ एलेक्स की तरफ को आगे आ रहा था। एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ को हटा देता है। हालांकि इसी के साथ दोनों में एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। आसपास मौजूद जो लोग थे वो भी बातें करने लग गए थे कि आखिर ये लोग हैं कौन जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही हमें किन्हाओ की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी थी। हालांकि एलेक्स उसे काफ़ी आराम से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके साथ ही काफ़ी स्पीड के साथ एलेक्स उसे पीछे से आके हिट भी करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उसे मारता नहीं, बस ऐसे ही पीछे को हटा देता है। जिसके साथ ही किन्हाओ भी अब थोड़ी दूर जाके रुक गया था, तो एलेक्स उसे समझाने लग जाता है। हालांकि यहाँ पे किन्हाओ कह रहा होता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मैंने भी कुछ कम अचीवमेंट हासिल नहीं किए हैं। जिसके साथ वो तुरंत ही उन्हें स्पिरिचुअल पावरफुल रूट्स को एलेक्स की तरफ को भेजता है, जो कि डिवाइन रूप से एलेक्स की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे एक फायर टोर्नेडो क्रिएट हो रहा था, जिसके पास से काफ़ी सारी फायर भी निकल रही थी। हालांकि यहाँ पे किन्हाओ खड़े होकर देख रहा था, लेकिन एलेक्स तो वहाँ पे तुरंत ही अपीयर हो जाता है एंड वो ब्रांचेस भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। जिसके साथ ही अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि उसे काफ़ी कुछ समझा रहा था। हालांकि इसी के साथ जैसे ये दोनों रहे थे, स्काई काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रुख ले लेता है, मतलब कि वहाँ पे लाइटिंग वगैरह गिरने लग गई थी। और तभी वहाँ डबल प्यूपिल आई अपीयर होती है, जो कि फ़िलहाल आसपास देख रही थी एंड तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है शी की। हालांकि यहाँ पे शी को देखने के बाद में सारे ही लोग कन्फ्यूज़ थे, लेकिन तभी शी आके एक स्टोन के ऊपर खड़ा हो जाता है एंड फिर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंगली कह रहा था कि अच्छा वैसे तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ही सही है एंड मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल ही सहमत हूँ। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे किन्हाओ कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ ही गए, लेकिन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे ये बताओ। एलेक्स तो फिलहाल उसे देखने के बाद उसी लेडी की बातों के बारे में याद करने लग गया था, जो कि उसे बता रही थी उस डबल आई के बारे में, कह रही थी कि वैसे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। हालांकि यहाँ पे एलेक्स को पास की सारी बातें याद भी आ रही थी, जहाँ पे उसे काफ़ी इंसल्टेड भी फील करवाया गया था। तभी एलेक्स कहने लग गया था
कि अच्छा तो तुम फाइनली आ ही गए। जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि तुमसे मिलके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। किन्हाओ भी उसकी शक्ल को देख रहा होता है कि आखिर किस तरीके से उसकी इंसल्ट कर रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स उसे देख के कह रहा था कि वैसे तुम काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, तुम्हें देख के ये बात मैं कह सकता हूँ। किन्हाओ भी यही कह रहा था कि हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे ब्रदर के सामने खड़े होने की अब तुम्हारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन किन्हाओ उसे कह रहा होता है कि बस भी करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें उस ग्रे क्रोथ वाली लेडी की कही हुई सारी की सारी बातें याद हैं। आज मैं एक बार फिर से अपीयर हुआ हूँ तुमसे उस दिन का रिटर्न लेने के लिए। याद रखना कि मैं तुमसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता आया हूँ, तो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ यंगर ब्रदर। उम्मीद है कि आज हम अपने सारे के सारे ग्रजेस को सेटल कर ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही वक्त आया है। हालांकि इन दोनों को देखने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग और भी ज़्यादा शौक हो गए थे, बातें करने लग गए थे कि ये तो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, आखिर ही है किस ब्लड लाइन से। लेकिन तभी इतनी देर में शी को देखते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारी लाइटिंग अपीयर होती है। वो तो पलक झपकते के साथ ही तुरंत ही आ जाता है एलेक्स एंड किंग यहाँ के पास में यहाँ पे खड़े होकर उनसे कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें मुझे कज़िन बुलाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हो। तभी किन्हाओ आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा था कि बस भी करो, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर मेरा ब्रदर चाहे तो तुम्हें कुछ ही सेकंड्स के अंदर हरा सकता है, और भला हम तुम्हें क्यों ही कजिन्स बोलने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि वैसे तो हम लोग कजिन्स हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन तभी किन्हाओ कह रहा था कि मेरे भाई से फाइट करने से पहले तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी होगी, और आज मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ शी। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग गया था। हालांकि यहाँ पे उसकी एनर्जी को देखने के बाद भी शी बिल्कुल भी शौक नहीं होता एंड उससे कह रहा था कि वैसे ये मामला मेरे और एलेक्स के बीच का है, तो मैं तुम्हें अभी भी अपना यंग ब्रदर ही मानता हूँ, तो अच्छा ही होगा छोटे भाई तुम कुछ वक्त के लिए पीछे हट जाओ, एंड अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो 3 साल तक का तो इंतज़ार करो, एंड तब तक के लिए फ़िलहाल मैं एलेक्स के साथ में फ़ाइट करूँगा। इसी के साथ एलेक्स भी किन्हाओ को पीछे हटा देता है एंड कह रहा था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कहते हुए एलेक्स तुरंत ही आगे बढ़ गया था एंड वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि शी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दोनों ही साइड से अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माहौल यहाँ पे क्रिएट हो चुका था, जहाँ पे दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, और वो स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ के आपस में कोलैप्स कर जाती है। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सब के बावजूद भी दोनों नहीं रुकते, बल्कि इनकी जो पावर थी वो आपस में काफ़ी दूर दूर तक टकरा रही होती है। इवन इन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा थी कि किन्हाओ भी खुद को बचाने लग गया था, जिसके साथ ही आसपास जो लोग खड़े थे वो भी कह रहे थे कि इनकी बस ब्रेथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग को जन्म दे सकती है, ये लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। हालांकि इसी के साथ अभी शी भी एलेक्स को देख के कह रहा होता है मुझे पता था कि तुम स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम हो चुके हो इसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। हालांकि इसी के साथ एलेक्स कह रहा था कि जो ब्लड तुम्हारे अंदर है वही मेरे अंदर भी मौजूद है, एंड ये कहने के बाद तुरंत ही उसके फोरहेड के ऊपर वो मार्क अपीयर हो गया था एंड कह रहा था कि भले मैं पास्ट में तुमसे वीक रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर उसके साथ ही तुरंत एलेक्स अपने हेवनली फिनिक्स को समन कर लेता है। ये कहने के बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि शी कह रहा था कि हाँ इस बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे भी यही लग रहा है कि मैं थोड़ा केयरलेस ज़रूर से ही रहा। जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि उसका होली ड्रैगन भी उसके पीछे अपीयर हो गया था, एंड इसी के साथ यहाँ पे दोनों के ही स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि किन्हाओ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है, तभी वहाँ पे काफ़ी ही सारे आइस क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं जो कि एलेक्स की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी फायर बॉल को उसकी तरफ को डायरेक्ट करता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ जाकर टकरा जाती है, एंड एक अच्छा खासा कोलैप्स इन दोनों की पावर के बीच में आपस में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे लोग अभी भी यही कह रहे थे कि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों के फाइट देखने में क्या ही शानदार मज़ा आ रहा है। हालांकि यहाँ पे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जिसके साथ यहाँ पे हमें एक एल्डर भी देखने को मिलता है जो कि कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं दोनों के दोनों ही। तभी एलेक्स और उसके भाई को देखते हैं जो कि आपस में अभी भी ऐसे ही खड़े हुए थे, दोनों ही एक दूसरे को अपनी पावर शो कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि इन दोनों को पीछे हटा देती है। हालांकि एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, एंड जैसे ये लोग पीछे जाके एक साइड पे खड़े हो जाते हैं तभी यहाँ पे
एक स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होता है यहाँ पे। किन्हाओ इसे देख के कहने लग गया था कि ऐसा लग रहा है कि एक और ट्रबल हमारे सामने आने वाला है। तभी हमें यहाँ पे एंसिस्टर कुछ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड कह रहे थे कि इस ईवल को मार डालो, जिसके साथ ही हमें वहाँ पे उनके स्पीयर भी देखने को मिलते हैं। हालांकि एलेक्स एंड शी अभी भी शांत खड़े हुए थे, लेकिन किन्हाओ तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो एंसिस्टर उनके ऊपर अटैक करने वाले थे तो फिर शी तो तुरंत ही उन्हें रोक लेता है। हालांकि इसी के साथ हमें 6 क्राउन प्रिंस निंग चुआन देखने को मिलता है जो कि उसकी पावर को देखते हुए कह रहा था ये तो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकला। मैंने इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग इस तरीके से फाइट बैक भी कर सकते हैं। हालांकि इसी के साथ हमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर जो कि कोई और नहीं बल्कि निंग चुआन ही क्रिएट कर रहा था, क्योंकि इसके बाद अब एंट्री हो जाती उसी जगह पे निंग चुआन की। उसकी एंट्री से ही वहाँ पे हर चीज़ हिलने लग गई थी, बल्कि उसकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से होती है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था स्टोन खुद ही उसके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। ये सीन देखने में काफ़ी ही ज़्यादा आइकॉनिक भी नज़र आ रहा था। हालांकि इसी के साथ वो एंसिस्टर जो कि उस जगह पे थे वो तुरंत ही उसे ग्रीट कर रहे होते हैं एंड एलेक्स एंड उसके दोनों ही भाई भी देख रहे थे निंग चुआन को, जिसके साथ ही निंग चुआन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वैग वाली एंट्री में खड़ा हुआ होता है और बाकी सारे लोग भी उसे देख रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा टशन में वो खड़ा हुआ था। बाकी सारे लोग निंग चुआन के बारे में बातें करने लग गए थे एंड सोच रहे थे कि आखिर ये निंग चुआन यहाँ पे करने के लिए क्या आया है। तभी यहाँ पे निंग चुआन खुद ही वहाँ पे आते हुए अपनी इंटेंशंस को जाहिर करता है और कह रहा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस एलेक्स को मारने के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे एलेक्स के अलावा भी इसके दोनों भाई भी और मुझे साथ में मिल गए। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और आज मैं तुम तीनों को अपने इन्हीं हाथों से सरप्राइज करूँगा, तुम्हारा खून पी जाऊँगा मैं। लेकिन किन्हाओ जब उसकी बातें सुनता है शी भी, तो शी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसकी शक्ल देख के। हालांकि यहाँ पे निंग चुआन कह रहा होता है कि वैसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है तुम तीनों का ही मुझे, लेकिन तुम तीनों को आज साथ में मारने में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। जिसके साथ ही शी को देखते हैं जो कि एलेक्स से कह रहा होता है कि अपने बीच के मैटर को पहले भूल जाते हैं, लेकिन इस बंदे से पहले हमें बदला लेना होगा। इस बात से किन्हाओ भी राजी था और कह रहा था तो क्यों ना फिर इस बात को देखा जाए कि आज हम तीनों में से कौन ज़्यादा अच्छे से इस निंग चुआन को पीटता है एंड इसी से हमारी कल्टीवेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। एलेक्स इस बात से एग्री करता है और कह रहा था फिर ठीक है तो फिर करके देखते हैं एक बार ट्राई। सबसे पहले किन्हाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था तो फिर वो ही चला रहा था और फिर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बढ़ रहा था निंग चुआन की तरफ। लेकिन निंग चुआन जैसे ही अपनी पावरफुल फॉर्मेशन को रिलीज़ करता है काफ़ी तेज़ी से किन्हाओ आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे निंग चुआन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है किन्हाओ के ऊपर कि वो तो बस एक अटैक के ही अंदर ज़मीन के अंदर जाके बहुत बुरे तरीके से रुकता है। हालांकि उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ज़मीन तक पे उसका हाथ छप गया था, जिसके साथ ही एलेक्स काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे अभी भी वो नहीं रुकता बल्कि दोनों ही एंसिस्टरल बॉडी से कहता है कि जाओ जाके इन दोनों को मार डालो। हालांकि एलेक्स कह रहा था कि बस बहुत हो गया, अब तो मैं इससे डील करके ही रहूँगा और फिर तुरंत ही उन दोनों एंसिस्टरल बॉडी के पास में जाता है। हालांकि एलेक्स उससे थोड़ा ऊपर ही चला गया था एंड अपने लेजेंडरी फिनिक्स को समन करता है, अपनी थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही एंसिस्टर के ऊपर उसने उस फॉर्मेशन को बहुत ही बुरे तरीके से डाल दिया था। हालांकि वो दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे कैसे तो करके हटा पाएं, लेकिन यहाँ पे चार एंसिस्टर मिलके भी उस फॉर्मेशन का कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, बल्कि फॉर्मेशन ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लेजेंडरी बर्ड की भी एंट्री हो जाती है जो कि तुरंत ही आके उन एंसिस्टर को काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट करती है। हालांकि इसी के साथ वो एंसिस्टर बच चुके थे लेकिन उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एलेक्स ने अच्छा खासा बदला ले लिया होता है अपने भाई के साथ हुए भी इस बेइज्जती का, लेकिन इसी के साथ उन दोनों भाइयों को फिलहाल तो इन चारों ही लोगों ने घेर लिया होता है एंड अब वो काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन बना रहे थे। इवन वो उनके दिमाग में ये बात डाल रहे होते हैं कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, चलो एक दूसरे को मारो तभी तो तुम दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रूव होगा। एंड ऐसे ही करते करते उन्होंने उनके दिमाग के ऊपर काबू पा लिया होता है, जिसके साथ ही अलेक्जेंडर उसका भाई दोनों ही उन एंसिस्टर के काबू में आ चुके थे एंड अब दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके होते हैं। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसके आगे इन दोनों भाइयों के बीच में क्या होने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लीजिए।